जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जितने तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हर नए रोज़ कोई ना कोई ऐसी स्टोरी ब्रेक होती है जिससे लगता है कि अभी के कुछ हुआ, अभी के कुछ हुआ। आज पंजाब के अंदर जो है दफ़ा 144 लगा दी गई है। मतलब कि अब जो पंजाब के अंदर कोई भी शख्स जो है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा लोगों के साथ अगर मूव करेंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आई थिंक इस दफ़ा के अंदर 9 से 5 से 6 बंदे भी अगर निकलें तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। मतलब आप ज़्यादा लोग नहीं लेके निकल सकते। जब ये लगाई जा रही थी दफ़ा, तो दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ साहब जो है अपनी अपने पुराने हलके में एक रैली की सूरत में दाखिल होते हैं। लेकिन वो रैली इतनी बुरी पिक्चर बनी है मियाँ साहब के लिए कि एक तंग गली में से गुजर रहे थे, 3 गाड़ियाँ थी और जो है कोई 1-2 हज़ार बंदा उनकी सराउंडिंग में था और उसको पीएमएलएन वाले इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे मियाँ साहब का बहुत ही शाहाना किस्म का जो है इस्तकबाल हुआ है। फूल फेंकना हमें भी पता है कि कैसे लोग बच्चे जो होते हैं, नौजवान जो है वो लोगों के घरों की छतों पे चढ़ते हैं और वहाँ से चढ़ के फूल फेंकते हैं। वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब को ना वो जो उनके हल्के के लोग हैं वो फूल की पत्तियाँ फेंक कर निछावर किया जा रहा है। खैर फूल की पत्तियाँ तो पीएमएलएन का सिंबल बन गया हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि जहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाएँ वो जो राहें हैं वो फूल की पत्तियों से सजा दी जाती हैं, ऊपर से फूल की पत्तियाँ फेंकी जाती हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कुछ विजुअल जब देखे तो हमने लगा कि शायद बड़ा इंप्रेसिव है, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद जर्नलिस्ट थे उन्होंने जब वो टोटल ईगल आई के थ्रू व्यू हमें दिखाया, ऊपर वो शायद किसी बिल्डिंग की रूफ टॉप पे थे और वहाँ से उन्होंने दिखाया कि ये मियाँ साहब हैं और हार्डली मतलब कि कुछ फीट के फासले के ऊपर मियाँ साहब का कुल जो कारवां है और आगे तमाम की तमाम सड़क खाली। और वो गलियां आपको पता है कि उस इलाके की इतनी तंग होती हैं कि 100-200 बंदा भी जब इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे लगता है कि जम्मे गफीर हो गया है। बहरहाल मानसहरा जैसे कामयाब जलसे के बाद इतना बुरा फ्लॉप शो रैली की सूरत में मियाँ साहब के लिए कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ के गया, स्पेशली जहाँ मियाँ साहब का खुद अपना इलाका था, जो मियाँ साहब का अपना हल्का है और पुराना हल्का है। तो उसको आप पिक्चर से ग्लोरीफाई तो कर सकते हैं जूम इन एंड आउट करके, लेकिन होल वो पिक्चर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इवन मरियम के लिए वो अच्छा ये विजुअल्स नहीं हो सकते हैं कि जहां आप देखें कि मतलब 1000-2000 बंदा, अगर मैक्सिमम इतना बंदा तो मियाँ साहब जहाँ मूव करते हैं, उनकी बेटी मूव करती हैं तो 500-600 बंदा तो वैसे ही उनके साथ साथ होता है क्राउड दिखाने के लिए। तो ये मेरी नज़र में आई एम सॉरी, मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये मेरे नज़दीक ये बहुत ही फ्लॉप रैली थी मियाँ साहब की। ये उनके लिए अच्छे विजुअल्स नहीं हैं एट ऑल। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पंजाब के जो हमारे सीएम हैं मोहसिन नकवी साहब, मैंने बहुत पहले ट्वीट किया था कि मोहसिन नकवी साहब की जो है वो प्रमोशन हो जाएगी, बहुत साल उनकी तरक्कियाँ हो जाएंगी, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया था कि इनको कहा जा रहा था कि शायद अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिले होते हैं तो ये एज ए पीएम के कैंडिडेट हूँ। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर ही चाहे चाहे वो नहीं बनना चाहता, मैं एज ए सीएम खुश हूँ। और फिर उनके पास 2 और ऑफर्स भी हैं मोहसिन नकवी साहब के पास कि अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो हमारे मोहसिन नकवी हैं वो शायद सेनेट चेयरमैन बन जाएंगे। तो हमारे मोहसिन नकवी जो है वो हमारे रियासत को काफ़ी भागे में, मैंने बहुत पहले ये ट्वीट किया था, तो वो चाहते हैं कि अब कोई भी पाकिस्तान के अंदर सिस्टम आए, मोहसिन नकवी जो हैं अब वो सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। तो मोहसिन नकवी साहब को एक एक्स्ट्रा जो है पोर्टफोलियो दे दिया गया, पीसीबी के वो चेयरमैन बन गए हैं, विच इज़ गुड। अभी भी तो उनको शायद पीआईए का भी कुछ बनाया जाएगा फ्यूचर में। ये बस मेरी ट्वीट आप संभाल के रखिएगा कि उनकी प्रमोशनों पे प्रमोशनें होनी है भाई। उनको कोई उनकी गुट्टी रास आ गई है। वो बड़ा हार्ड वर्किंग वैसे भी है, वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीएमएलएन, मैं बहुत अरसे से लिख रही हूँ, मैं बहुत अरसे से ये कह रही हूँ कि पीएमएलएन को इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी कि वो हुकूमत बना पाएँ। हुकूमत जो है वो जोड़ तोड़ का ही मंबा होगा। आप देखें कि वो सेहरा रियासत अपने ही किसी के सर बांधती है या किसी लीडर के सर बांधती है। मेरे लिए अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, बिकॉज सिंगल मेजॉरिटी, इवन मेजॉरिटी भी नहीं किसी को मिलनी है, ना लेने दी जानी है। पंजाब के इतने टुकड़े होने हैं, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान से कोई 60 सीटें लेके जीतेगा, कोई 50 सीटें लेके जीत रहा होगा, कोई 70 सीटें लेके जीत रहा होगा, कोई 20 सीटों का वो बना के बैठा होगा चंक। तो ये तमाम लोग जो हैं मजबूर हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर
एक हंग पार्लियामेंट बनाने के लिए, और ये पाकिस्तान की रियासत को बड़ा सूट करेगा। वो जिसको जैसे चाहेंगे पिंच करेंगे और उसको कंट्रोल कर लेंगे, और कोई भी जो है वो ये नहीं कह सकेगा कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब खुद ही क्यों ना हो एज ए पीएम। वो भी झुक के एंड नहायत बाअदब तरीके से हुकूमत करने पर मजबूर होंगे, वरना उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और जिस तरह से दिखा दिया जाएगा वो आप देखेंगे। तो ऐसा मियां साहब ने अब ये सोचना है कि उन्होंने जी हजूरी करके चौथी दफ़ा पीएम बनना है, अगर वो बन गए तो। अदरवाइज मियां साहब जो है वो कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो देखिएगा वो कितना रिवेंज लेते हैं। वो उस जेलर से भी रिवेंज लेगा, वो हर उस शख्स से रिवेंज लेंगे जिन्होंने उनको किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई तकलीफ पहुंचाई थी। आई डू एग्री, मैं एग्री करती हूँ बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अंदर वो है जज्बा, वो शिद्दत से पाया जाता है कि वो अपने अंदर से ना वो नफरत जो है वो जाने नहीं देते। ऑल तो उनकी पार्टी पोर्ट्रे करती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना वो बहुत ही कौमी लीडर हैं, तो वो तो कुछ भी ना। मियां साहब के फेस से पता चलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये रिवेंज लेने के बहुत इनमें शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, चाहे उनके अल्फाज ज़बान से कुछ भी निकल रहे हों, लेकिन उनका अंदर जो है उनका वो फेस अक्कासी कर रहा होता है। जब उनको फीड किया जाए कि ये शख्स बुरा है, ये शख्स बुरा है, तो वो उस शख्स को देख के उनके फेस से इंप्रेशन जो है ना वो बहुत ही बुरे हो जाते हैं, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रिवेंज लेंगे, और ये वक्त बताएगा। अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो पाकिस्तान के जो हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, वो हमारे आर्मी चीफ के मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे, और आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ ऐसे ऑर्डर पास करेंगे जो आर्मी चीफ के लिए बहुत ही मुश्किलात खड़ी कर देंगे। तो जो कि आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस किस किस्म के जो है, ये मेरा अपना तजिया है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी है, और उनकी पॉलिसी को हमारे जो चीफ जस्टिस है वो बाकायदा टो कर रहे हैं, एक सियासी वर्कर की तरह। जो भी ख्वाहिश है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो उसको ओन कर रहे हैं और उसको आगे लेके चल रहे हैं। जितने वो बोल्ड रिमार्क्स दे रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारी पाक अफवाज के बारे में, हमारे पाक अफवाज के सरबराहान के बारे में, वो नॉर्मल नहीं है। जो कि मुझे दिखाता है कि काजी फाइज ईसा जो है वो उस माइंडसेट के साथ आए हुए हैं कि अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा नवाज शरीफ साहब को ऊपर हाय दिखाने के लिए तो वो कर गुजरेंगे। और आपको आइंदा आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपको पाकिस्तान के दो इदारे आपस में आमने सामने खड़े नजर आएंगे, और उसके पीछे सारी वजह जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। एक तरफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस सबसे बड़ा ओहदा है, वो पाकिस्तान के दूसरे सबसे ताकतवर जो इदारा है पाक अफवाज, उसके सरबरा आर्मी चीफ को चैलेंज कर रहे होंगे, और आर्मी चीफ को सपोर्ट उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा होगा। उस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सपोर्ट करने की बजाय जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को सपोर्ट करेंगे, और वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन लाएंगे जिससे पाकिस्तान की पाक अफवाज को अंडरमाइन किया जा सके। पाकिस्तान के इदारा जो पाक अफवाज है बहुत ही डिसिप्लिन्ड इदारा है, वो अंडरमाइन किया जा सके। तो ये आपको आने वाले वक्त बताएंगे कि वो कैसे करते हैं। और वैसे भी उनकी पार्टी के जो लोग हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट है, पहले वो खुद बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ कहते हैं कि जनरल बाजवा को हमने एक्सटेंशन दी तो अच्छा दिया, वो वक्त की ज़रूरत थी, कौमी फैसला था, ब्ला ब्ला ब्ला। आप उस वक्त की अगर हम सबके जो स्टेटमेंट देख लें कि मियाँ साहब ने कुरान पे हल्फ लेके कहा था कि दे दें आप इनको एक्सटेंशन। ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं कि जब मैं सीट हार रहा था तो मैंने जनरल बाजवा को कॉल किया। तो जो मोहसिनों की कदर नहीं करते वो आपकी और मेरी क्या कदर करेंगे, आप मुझे ये बताओ। ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि जनरल फैज तो उस ओहदे के भी लायक नहीं था आर्मी चीफ के, तो वो तो नवाज शरीफ साहब से फिर सवाल होना चाहिए कि उन्होंने क्यों जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया था। अगर वो फैसला, जो भी फैसले आज तक नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, वो बाद में ऑन करते हैं कि ये मेरे फैसला गलत था, ये मेरा फैसला गलत था, तो अब अगर जनरल आसिम मुनीर साहब कुछ एक्शन पाकिस्तान के लिए, अपने इदारे के लिए लेते हैं, और अगर आप उनके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करेंगे, तो इसका मतलब है आप उनको भी आने वाले दिनों में यही कहते हुए पाए जाएंगे कि जनरल आसिम मुनीर का ओहदा भी उनको रखने के काबिल नहीं थे, वो उनको ओहदा देना ही नहीं चाहिए था।
उनकी तमाम जो सपोर्ट हमने की या करवाई या जो भी जैसे भी थी वो भी गलत थी। तो ये हमारे पाकिस्तान के पाक फ़ौज को सोचना है कि उन्होंने आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब के हाथों खुद मिलाइन होना है। अगर होना है तो बी प्रिपेयर्ड, ये ऐसा होने जा रहा होगा और पाकिस्तान में होगा। और आप तमाम लोग देखेंगे कि पाक अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो किस किस्म के जो है कवानीन पास करवाए जाते हैं, और उनको पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो फुल ऑन जो है वो ऑन करेंगे और उसको इंडोर्स करेंगे। तो आने वाले दिनों में मुझे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ केओस नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुझे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाम ही कंट्रोवर्सी का है। जब वो आते हैं तो सभी को पता चल जाना चाहिए कि अब लड़ाई होगी, अब झगड़ा होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास एक लाइफ में ये लास्ट चांस है। अगर वो पीएम बन जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब हर वो काम करेंगे जो वो ज़िंदगी में कभी करना चाहते थे, और उन्होंने सोच के रखा हुआ था कि मैं हुकूमत में अब आया तो मैं अब ये करूँगा, क्योंकि उनके ये बस लास्ट चांस है। इसके बाद उनके पास ज़िंदगी में कभी कोई चांस नहीं आना कि वो ज़िंदगी में कभी जो है वो पीएम बन सकें। तो इसमें वो हर उस इदारे को चैलेंज करेंगे, और स्पेशली वो इदारा पाक अफवाज का इदारा ऑन द टॉप होगा कि जिसको पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया जाएगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात मुझे बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। एक तरफ पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई है, तो 8 फरवरी को इलेक्शन है, 12 फरवरी तक ये आर्टिकल का जो नफाज रहेगा कानून का। तो पाकिस्तान के अंदर लोग निकलेंगे कैसे? क्या मतलब ये भी एक किस्म की धांधली करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 8 फरवरी को वोट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलें? ये कहीं साजिश तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर दफ़ा 144 लगाकर पाकिस्तान के वोटर और सपोर्टर को रोकने की? क्योंकि दफ़ा 144 लगी होगी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगा रहे हैं ताकि लोग ही घरों से ना निकल सकें, क्योंकि लोग जब लाइनें लगी होंगी तो वो भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में कंसीडर होगा। तो मैं अब कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अगर होने जा रहे हैं तो दफ़ा 144 का जवाब क्या बनता है? क्या ये जवाब हमें ये बता रहा है कि इमरान खान साहब ने एक ऑर्डर दिया था कि इतवार को जो है पंजाब के अंदर लोग निकलें, और जो लोग नहीं निकलेंगे उनसे उनकी टिकट वापस ले ली जाए? तो क्या ये उनके उस एक्शन को रोकने के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है कि ताकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बाहर ना निकल सके? एक सिंबॉलिक ही सही पीसफुल जो है वो अपने निकल के, क्योंकि उनको जलसों की इजाज़त दी नहीं जा रही है, तो वो खुद से निकल के जो है वो अपने लोगों को मोटिवेट कर सकें। तो ये एक और किस्म की रिगिंग है। एक तरफ मियाँ साहब छोटी सी रैली लेके अपने इलाके में निकलते हैं, और वो फ्लॉप रैली थी अपने ही हल्के में। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चंद 1-2 हज़ार लोगों के साथ और तंग गली के अंदर हैं वो निकल के, तो उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये बहुत है। और दूसरी तरफ जो अगर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जी संडे को उनके लोग निकलें बाहर, तो पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगा दी जाती है। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि क्या पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन अगर होने हैं तो दफ़ा 144 तब तक, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि 12 फरवरी तक दफ़ा 144 रहेगी। तो फिर देखें जी पाकिस्तान में अब क्या होता है। ये इतने खौफज़दा हैं कि मियाँ साहब को खुला छोड़ के भी लोग इनके लिए नहीं निकल रहे हैं। आप तो इसमें दूसरों का क्या कसूर है? मियाँ साहब ने इंटरनेशनल पेपर्स में कॉलम लिखवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो है वो उनकी तमाम गवर्नमेंट के अंदर जो है वो माशियत उन्होंने बड़ी अच्छी रखी थी, इकॉनमी को उन्होंने स्टेबलाइज करके रखा हुआ था। और वो साथ में ये भी कहा जाता है कि बेशक जो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी 57 है, मियाँ साहब की जो है पॉपुलैरिटी जो है वो 52 है। तो पता नहीं वो 1% जो है वो पॉपुलैरिटी किसकी थी वो मेंशन नहीं किया। मतलब उन्होंने दोनों को नंबर बीच में बराबर में दे दिए कि 52 पे मियाँ साहब और 57 पे इमरान खान है। लाख कोशिश करने के बाद भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान को बीट नहीं कर पा रही है। इट्सल्फ इस शिकस्त है कि मियाँ साहब लाख कोशिश करने के बावजूद भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बीट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।